लेकिन कई कथाएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीक्षा व्यास को भी होती है, और उनमें चंडीगढ़ की कथा है जिसकी प्रतीक्षा हमें भी रहती है। केवल आप लोगों को विरह देकर के व्याकुल करके हम चले जा रहे हैं ऐसा नहीं, इच्छा हमारी भी होती है कि अब पुनः कब आएंगे, फिर से कब मिलेंगे, फिर से कब यहाँ आना होगा, फिर से कब आप सब लोगों के साथ दधिकाना उत्सव, महारास उत्सव, गरबा उत्सव, लाल जी के उत्सव, हमारे बीपराग भैया जी के साथ बढ़िया बढ़िया संगीत के मधुर लहरियों में कुछ गायन, ये कब होगा, ये प्रतीक्षा हमको भी रहती है। कई वैष्णवों की तो शकल याद हो गई है हमको, भले ही उनको नाम से नहीं जानते, पर उनको देख करके पता चल जाता है कि ये कहीं कथा में तो थे। हाँ तुम याद हो, आज ही आए हो 7 दिन में, है ना? हाथ उठाने में याद हूँ कि नहीं? आज ही आए हो ना? आ रहे हो रोज, पहले दिन से आ रहे हो, तो देख लो इतने ही याद हो बस हमको। इतने युवा, इतने छोटे छोटे बालक सब आते हैं कथा में, बहुत सुख मिलता है, अच्छा लगता है, और प्रतीक्षा हमें भी होती है कि अब पुनः कब आएंगे और फिर से यहाँ उत्सव का आनंद लेंगे। देखिए एक बात हम कहें, और जगह हम कथा कहते हैं और हमारे मन में ये भाव रहता है कि हम कथा सुना के सबको ठाकुर जी का आनंद दिलावें, पर यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ आप अकेले कथा नहीं है, यहाँ हम आनंद खुद को भी देना चाहते हैं, आपके संग संग हमको भी मिले। और जगह भी मिलता है, पर और जगह इतना आनंद मिलता है कि बाकी सब झूमे, हम झुमावें। हमसे कोई कहे कि महाराज जी आओ ने, आप भी आनंद लो, थोड़े उत्सव मनाओ, थोड़े हम कहते नहीं ठीक है, हम यही ठीक है। पर यहाँ पे लगता है कि आज क्या करें, सब आनंद करेंगे तो हम भी करेंगे, साथ में हमें भी करना है, हमें भी उत्सव का सुख लेना है। तो यहाँ व्यास और श्रोता दोनों की भूमिका हम निभाते हैं। ऐसी कई कथाएं हैं जिनकी प्रतीक्षा हमें भी होती है, जिन कथाओं के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। हम अभी बद्रीनाथ में जो 10 तारीख से कथा होने वाली है, उस कथा को जरूर सुनिएगा। उसमें बहुत रेयर ही ऐसा होगा कि मैं कोई भजन सुना दूं, नहीं तो कथा ही चलेगी, क्योंकि बद्रीनाथ धाम है और ऊपर से कथा का विषय है कृष्ण उद्धव संवाद। बहुत गूढ़ प्रसंग है और इतना आनंददायी है, अगर उसको कोई व्यक्ति सुन ले, उसके जीवन के कितने समाधान उसको प्राप्त हो लेंगे। 2021 या 22 में शायद हमने लास्ट कथा की थी बद्रीनाथ में, उसके बाद अब जा रहे हैं। तो वो कथा भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर वो विषय में स्पर्श करता हूं जिस विषय को मैं 4-5 साल में उठाता हूं, तो इसलिए वो कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कई कथाएं हैं, पर चंडीगढ़ की कथा, यहाँ तो आनंद ज्यादा हम लेते हैं, थोड़ा उत्सव ज्यादा मनाते हैं, सुख ज्यादा लेते हैं। कहीं कथा की प्रधानता ज्यादा होती है, कहीं उत्सव की प्रधानता ज्यादा होती है, कहीं ज्ञान की प्रधानता, कहीं भक्ति की प्रधानता, पर चंडीगढ़ में सब की प्रधानता है। ज्ञान भी है, उत्सव भी है, भक्ति भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, और नेक नेक ऊधम भी है। यहाँ तो ऊधम भी हूं मैं। ऊधम वो वाले नहीं जिससे अपराध बने, वो पूरी अवस्था, अपनी युवावस्था निकालने के बाद वृंदावन पहुंचते हैं, और तब भी ठाकुर जी उन पर अनुग्रह नहीं करते। अनुग्रह करते हैं तो अनुग्रह जो किया है उसको विस्मृत करा देते हैं। भूल जाती है मीराबाई कि क्या हुआ था, कैसे मिले थे, कहां मिले थे, किस प्रकार लीला की थी, इतना विरह क्यों दिया? क्योंकि विरह प्रेम को पुष्ट करता है, भक्ति को पुष्ट करता है, भाव को पुष्ट करता है। कथा का विश्राम होना बहुत आवश्यक है। हम कहेंगे प्रारंभ से भी ज्यादा, उत्सव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि आज जो
विश्राम होगा, कल से वो मिलेगा नहीं आपको, और फिर उसकी वैल्यू निकल के आएगी। कई लोगों को रिग्रेट भी होगा, हम लेट क्यों जाते थे, हम कथा में जाके सो क्यों जाते। सोता कोई भी नहीं है, हमारी कथा में कोई नहीं सोता। कोई कितने भी सीसीटीवी लगा के देख ले, कोई नहीं सोता है। और एक आध कोई सो भी रहा हो तो भैया तुम उठ जाओ कोई सो गया हो तो उसको उठा देना, लेकिन कोई नहीं सोता। लेकिन कई लोगों को होता होगा कि हमने पूरा क्यों नहीं सुना, हम विलंब से क्यों आए, हम देरी से क्यों बैठे, हमने फोन क्यों चलाया, हम बीच में उठ के क्यों गए थे। कल से ये सारे रिग्रेट्स होंगे, और फिर कथा की और स्मृति बनेगी, उत्सव की स्मृति बनेगी। आप सब एक दूसरे के प्रति वैष्णव भाव हैं, आप सब एक दूसरे को स्मरण करेंगे। मेरे बगल में एक भैया बैठते थे, बहुत अच्छे से कथा सुनते थे। एक दीदी बैठती थी, वो ऐसे भाव से नाचती थी। एक बालिका आती थी, वो ऐसा नृत्य करती थी। एक भैया ऐसा करते थे, ऐसा सबका याद आएगा। कोई बेचारे कठोर भी होंगे तो एक आंटी तो चिल्लाती रहती थी, नोक झोंक करती रहती थी, कथा न सुनती थी न सुनने देती थी। ऐसा भी होगा, लेकिन किसी भी रूप में सही आप सब एक दूसरे को याद करेंगे। ये एक दूसरे कोई इंसान नहीं है, आप सब वैष्णव हो, और आप एक दूसरे का स्मरण करोगे, यह भी एक भजन बन जाएगा, क्योंकि आप सब वैष्णव हो। तो ये सारी स्मृतियां आपके चित्त में बार बार प्रकट होंगी। महाराज जी ने वो भजन कैसे गाया था, वो वाला भाव कैसे सुनाया था, उस पद की व्याख्या कैसे की थी, दधी कांडे में क्या हुआ था, रास बिहार रास गरबा में क्या, ये सारी स्मृतियां बहुत दिनों तक चित्त में रहेंगी। कई लोग तो इतने व्याकुल हो जाएंगे कि कल परसों में भागेंगे वृंदावन, बोले अब रहा नहीं जा रहा, हमें तो वृंदावन जाना, याद आ रही है। कितने लोग ऐसे हैं, 3-3, 4-4 कथाओं से लगातार आ रहे हैं कथा में। वो जगन्नाथपुरी में भी थे, वो खरगोन में भी थे, उससे पहले जहां कथा थी वहां भी थे, वो यहाँ पे भी आ गए, बोले रहा नहीं जा रहा हमसे। बस ये बन जाए हमारा जीवन कि हम रह ना पाए ठाकुर जी के बिना, कथा के बिना, लीला के बिना। इसका मतलब पता क्या समझना, आप नहीं रह पा रहे ठाकुर जी के बिना, नहीं, ठाकुर जी नहीं रह पा रहे आपके बिना, इसलिए बार बार बुला रहे, बार बार आपको आमंत्रित कर रहे हैं। नैना हरि दर्शन के प्यासे, नैना हरि दर्शन की प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन। आप लोग शांत क्यों हो, गाइए हमारे साथ। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, जियरा हरि दर्शन को प्यासा, जियरा हरि दर्शन को प्यासा। काहू के मन की को जानत, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, लोगन के मन हासी, सूरदास
प्रभु तुम्हारे दरस बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस। एक बात बोलें, इस पद में सूरदास जी धमकी दे रहे हैं ठाकुर जी को। क्या धमकी दे रहे हैं? अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं लेहों करवट काशी, मैं काशी चला जाऊंगा और वहां जाकर के गंगा जी में करवट ले लूंगा, प्राण त्याग दूंगा, अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन ले हो करवट काशी, ले हो करवट काशी। अखियां हरि दर्शन के प्यासे, अखियां हरि दर्शन के प्यासे। अखियां हरि दर्शन के प्यासे। अखियां हरि दर्शन के प्यासे। ये प्यासी होंगी कब? जब आज कथा विश्राम होगी। अगर ये कथा चलती रहेगी और इसका विश्राम निश्चित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके नेत्रों में वो प्यास खत्म हो जाएगी ठाकुर जी के मिलन की। इसलिए आज कथा का विश्राम होना बहुत जरूरी है। सूरदास जी के जन्म से नेत्र थे उनके पास, पर कुछ समय बाद एक रोग होने के कारण सूरदास जी के नेत्र चले गए। इतनी बड़ी अवस्था सूरदास जी ने बिना नेत्रों के व्यतीत कर दी। ठाकुर जी जब कृपा करके आए और ठाकुर जी ने जब नेत्र प्रदान कर दिए सूरदास जी को, तो सूरदास जी अपने नेत्रों से पहली बार, एक होश संभालने के बाद में पहली बार जब सूरदास जी ने नेत्र खोले, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, उनके रोम रोम का दर्शन करते हैं। घूम घूम के सूरदास जी ठाकुर जी को देखते हैं, चरण कैसे हैं, घुटने कैसे हैं, कमर कैसी है, वक्ष कैसा है, मुख कैसा है, कान कैसे हैं, केश कैसे हैं, एक एक रों का दर्शन करने के बाद सूरदास जी चरणों में प्रणाम करते हैं। अब मुझे एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मेरे नेत्रों को वापस अंधा कर दो, अब मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। क्यों? जिन नैनन में पी बसे दूजा ना ही समय, अब मैं किसी और को देखना नहीं चाहता। आप मेरे नेत्र वापस ले लीजिए। ये छवि खेलत नैनन में ना ही दूसरो ध्यान। ये छवि जो आपकी मेरे नेत्रों में बस गई है, बस ये बसी रहे, अब आप नेत्र वापस ले लो। क्यों? क्योंकि नेत्र रहेंगे तो देखते रहेंगे और कहीं और अटक जाएं, इस पर मुझे विश्वास नहीं है, मुझे अपने नेत्रों पे भरोसा नहीं है। आपको देख लिया, आप मुझे पुनः अंधा कर दो ताकि ये सदा आपके ही रहें और किसी का ध्यान ना करें। कभी कभी ठाकुर जी से मिलन मत मांगा कीजिए, मिलो मत तो मैं आपकी याद में रोऊं नाथ, मैं आपका विरह मुझे हो, ऐसी कृपा करो। बंधुओं, मिलने में तो केवल दो नेत्रों को ठाकुर जी का दर्शन होता है, पर विरह में तो रोम रोम को ठाकुर जी का अनुभव होता है। एक एक रोम पुकारता है श्री कृष्ण कैसे। इसलिए विरह बहुत आवश्यक है। आज विरह की बेला है, लेकिन हम आप सब लोग आज विरह का दिन है। हम आप सब लोग उत्सव ही मनाएंगे, आज भी गरबा उत्सव कर लेंगे, लेकिन उस गरबा के विश्राम के बाद बस ये स्मृतियां ले जाइएगा 7 दिन की अपने साथ, और इन स्मृतियों में ही रहिएगा। ये स्मृतियां ही आपकी भक्ति की पुष्टि करेंगी। और एक बात और बता दें, जब कभी भी चित्त में कोई दोष भाव प्रकट हो रहा हो, जब कभी भी चित्त में कोई दुर्भाव प्रकट हो रहा हो, उसी समय नेत्र बंद करके कथा में क्या क्या हुआ था सब याद कर लीजिएगा। ये स्मृतियां आपके चित्त को शुद्ध कर देंगी, पवित्र कर देंगी, भावों को, दुर्भावों को नष्ट कर देंगी। स्मृति में बहुत शक्ति है।
और नहीं रहा जाए, नहीं रह पाओ चंडीगढ़ में, इतने ही व्याकुल हो जाओ तो फिर आ जाना गोवर्धन। 6 तारीख तक गिरिराज जी हैं, उसके बाद भी नहीं रह पाओ तो बद्रीनाथ आ जाना, कहीं ना कहीं आ जाना, पहुंच जाना। तो आज विश्राम दिवस है कथा का, कई सारे भाव आए हैं। आपने बताया था कि भगवान के आगे चिट डालकर पूछ लिया करिए जब दुविधा हो। एक बात और मैं कह दूं आपसे, ये मेरे पास ये वाला प्रश्न एक नहीं, ये रोज आए हैं मेरे पास। और अधिकतर लोगों ने क्या पूछा है पता है, कि हम जो चाहते थे ठाकुर जी ने हर बार उसके विपरीत ही बोला है, तो क्या करें, क्यों डाल रहे हो, अपनी मनमानी करनी है ठाकुर जी क्या है। ठाकुर जी अगर बोल दें ना तो ना है, ठाकुर जी बोले हाँ तो हाँ है, उनकी बात मानिए। और एक बात, कई लोगों ने आदत बना ली है, वो पानी पीऊं भी कि नहीं पीऊं ये भी ठाकुर जी से पूछ रहे हैं। तो ठाकुर जी भी चिड़ में फिर मना ही करते, मत पी, मर प्यास ही रहे। अरे तो को बुद्धि दी है, दिमाग दियो है, नेत्र दिए, हाथ दिए, पाम दिए, इतना ज्यादा पीछे मत पड़ा करो ठाकुर जी के। अब आप हर बात उनसे पूछने के लिए जाओगे, अब छोटा बच्चा होता है वो हर बात अपनी माँ से पूछता है, मैं खाना खा लूँ माँ, मैं वहाँ बैठ जाऊँ माँ, तो माँ उसको सिखाती है भाई थोड़ा डिपेंडेंट बन, सेल्फ डिपेंड भी कर, कुछ कुछ अपने आप भी कर लिया कर। अब तुझे वॉशरूम भी जाना है तो मुझसे ही पूछेगा, जाना है तो जाओ। बालक जब बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो माँ भी चाहती है कि वो अपने आप अपने निर्णय लिया करे। ठाकुर जी की भी मन की इच्छा रहती है कि आप भाई विवेकी हो, कथा में जाते हो, कथा सुनते हो, गुरुजनों के सत्संग सुनते हो, थोड़ा अपने दिमाग से भी अपना निर्णय लिया करो। अब ये प्रश्न पता है क्या है, कि मैं रोज ठाकुर जी से पूछता हूं कि मैं ब्याह करूं कि नहीं करूं, ठाकुर जी रोज मना कर रहे हैं। ठाकुर जी यहाँ पे गुस्सा में मना कर रहे हैं, बोले अब तू गृहस्थी है, ब्याह नहीं करेगा तो कहां जाए, कर ले ब्याह, अब मुझसे क्यों पूछ रहा है। जहां ऐसी दुविधा पड़ जाती हो कि अब कुछ नहीं समझ आ रहा है, बहुत बहुत प्रयास अपने दिमाग का कर लिया, बड़े जनों से आज्ञा ले ली, फिर भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तब जाइए ठाकुर जी के पास। और ये गले की हालत भी आप लोगों को गरबा सुनाने के लिए हो गई है हमारी। रात भर कल यहाँ पे गाए, फिर रात भर नए नए पद लिखे, फिर से नए नए गरबा फिर गाए, सुबह 7 बजे सोए हम। सोचो कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों को सुख देने के लिए, लाल जी को आनंद दिलाने के लिए। सबसे ज्यादा मेहनत चंडीगढ़ में, कोई कहता हम इतनी देर पंडाल में खड़े रहे, जनरेटर लगवाया, लाइट लगवाया, सबसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं कथा। गा भी रहे, नाच भी रहे, गवा भी रहे, सेवा भी, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन बस उद्देश्य यही है कि आप में से कोई 2-4 ही सही वो ठाकुर जी के हो जाएं, बस इसलिए। सब नहीं हो पाएंगे, इतना तो भरोसा है हमको आप लोगों पे, 2-4 तो हो ही जाएंगे। तो क्या निवेदन कर रहा था कि भाई ये हाथ पैर क्यों दिए ठाकुर जी ने, ये नेत्र क्यों दिए, नासिका क्यों दी, जिह्वा क्यों दी, कान क्यों दिए, बुद्धि क्यों दी। और इन सब के बाद भी ठाकुर जी आपको सत्संग दिला रहे हैं, कथाएं सुनने का अवसर दे रहे हैं, महाराज जी की वीडियोस आप देख रहे हो, कथाएं आप सुन रहे हो, इतना विवेक आपको ठाकुर जी जगह जगह से पहुंचा रहे हैं। क्यों? ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट भी बनो, पूर्ण रूपेण ठाकुर जी पे आसर तू मत हो जाओ कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि ये। तो ठाकुर जी भी चिढ़ जाते हैं, बोले ला दाल पर चीज पर मना ही करूंगा मैं। अब बता, तो ये जो आपकी शादी के लिए रोज मना कर रहे हैं ठाकुर जी, भाई ये तो स्वाभाविक बात है, आप एक गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो ब्याह तो आपको करना पड़ेगा, और वो ठाकुर जी से क्यों पूछ रहे हो। हाँ, किससे करूं किससे ना करूं ये पूछ लेना, 2-4 ऑप्शन आ जाएं तो वो ठाकुर जी से आज्ञा ले लेना। उसमें भी पहले खुद तहकीकात कर लेना, जिनसे ब्याह होने वाला है वो भक्त हैं कि नहीं, वैष्णव है कि नहीं, कथा वथा सुनने में दिक्कत तो नहीं करेंगे, वृंदावन जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उनमें 2-3 अगर मिल जाए कि हाँ ये भी कथा सुनते हैं, ये भी सत्संग सुनते हैं, हम तो कहेंगे कि अपने होने वाले जो जिनसे ब्याह होने वाला उनसे बोलना
मैं एक लाइन गाऊंगा, आगे वाली तुम सुना दोगे तो ब्याह पक्का। कौन सा? जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। और इसके बाद कहना सुनाओ। अगर सुनाया तो बरमाला संगी लाया हूं, अभी पहना दूंगा। अगर नहीं बता पावे कहना सॉरी, हम बयान नहीं कर सकते। भैया ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया है केवल। सीधी बात है, वैष्णव आप हो, आप भी ये देख लो कि वो वैष्णव है कि नहीं। और फिर भी मन में संशय हो तो ठाकुर जी से पूछ लेना। और ठाकुर जी देखना वही लेके आएंगे जीवन में जिससे भक्ति बढ़ेगी। इसलिए हर बात के लिए ठाकुर जी के पास मत जाया करो। महाराज जी, जीवन में सरलता नहीं आ पा रही है। श्री जी की बहुत कृपा भी है, परंतु उनके लायक नहीं बन पा रही हूँ। कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, कुछ दिन जबरदस्ती करनी पड़ती है। आपको एक बात बताऊं, पेन पेपर की व्यवस्था भी श्री जी ने ही की है पंडाल में। मुझसे आगे बैठी हुई आंटी ने पर्स से दे दिया। अच्छा देखो, एक बात हमारी सुनिएगा। आप कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, हम रोज कहते हैं ये बात कथा में। कथा सुनने और भजन करने का प्रतिफल क्या है? ठाकुर जी की प्राप्ति तो बहुत दूर है, बहुत दूर। सबसे पहला स्वरूप क्या है कि आपके अंदर दीनता आएगी। तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को आप तृण के समान मानने लग जाओगे। और अगर ये तो सबने पूछा आप आगे से महाराज जी पधारो, तो क्या बोले? बोले वो स्पीकर में से नाम ध्वनि निकल रही है, मैं उसको लांग करके नहीं जाऊंगा, घूम करके जाऊंगा। उसको कैसे लांग सकते हैं? नाम प्रकट हो रहा है। आप नाम को शब्द कैसे मान सकते हो? नाम को स्वर कैसे मान सकते हो? वो साक्षात किशोरी जी हैं। जब कोई राधा कहता है तो इस स्पीकर से जब ध्वनि निकली है तो साक्षात किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ निकल पड़ी हैं। आप बीच में कैसे काट के जा सकते हो? ये बात कल उन्होंने बताई तो मन में भाव आया कि संत चरण कितना भाव रखते हैं और हम कहां बैठे हैं, हम किस स्थिति में हैं। नाम जापक व्यक्ति के चित्त में, स्वभाव में, व्यवहार में, क्रिया में, विचार में, सोच में, सब में परिवर्तन आने लगेगा। और सबसे विशेष परिवर्तन, वो झुकने लगेगा। उसके अंदर दीनता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी। और अगर वो विनम्र नहीं हुआ है, नाम जपता है 2-2 लाख, तो केवल आडंबर कर रहा है, नाम नहीं है। क्योंकि नाम कृपा करता है। बंधुओं, जब श्री राधा बोलते हो ना, कितनी बार बोलना है ये तो आप अपने गुरु आज्ञा मान लीजिएगा। गुरु जी कहे इतना इतना तो उतना करिए, बाकी हमारी मानो। तो एक बार भी बोलो तो कैसे बोलो? श्री राधा। बस ये श्री राधा शब्द बोलते ही आपका नेत्र बंद हो जाए। सघन कुंज है, सघन कुंज में सुंदर सेज है, सेज के एक तरफ ललिता, एक तरफ विशाखा, यहाँ चंवर डोरा रही हैं, यहाँ मोर छली कर रही हैं, सामने अष्ट सखियाँ सब हाथ में कोई पुष्प लेके खड़ी हैं, कोई गजरा लेके खड़ी हैं, कोई पान लेके खड़ी हैं, कोई पीकदानी लेके खड़ी हैं, कोई पंखा जल रही हैं। और सब अष्ट सखियों के मध्य में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। कमल जैसे नेत्र हैं, अत्यंत सरल, अत्यंत सहज, अत्यंत विनम्र हैं श्री किशोरी जी। उनका रूप देख करके नेत्र अश्रुओं से भर आते हैं। श्याम सुंदर एक टेर लगा करके किशोरी जी को देखते रहते हैं। श्री राधा एक बार कहते ही इतना सब चिंतन होने लगा, आपका नाम आपको विनम्र बनाने लग जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? राधा 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 राधा, बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उसमें कुछ विचार ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। कृपा तो नाम तब भी करेगा कि आप बिना किसी भाव के करो, लेकिन अगर इस प्रकार से आप विचार करोगे और हर दिन नया। आज नाम कीर्तन में क्या विचार किया? यमुना का तट है,
किशोरी जी चल रही हैं, नूपुरों की ध्वनि आ रही है, संत रसिक जन चारों ओर खड़े हैं, किशोरी जी की मधुर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। श्याम सुंदर आगे आगे चल रहे हैं, अपने मुकुट से ऐसा एक पहरा कर रखा है ताकि सूर्य की किरण श्री जी के चरणों में ना पड़े। तो ठाकुर जी ऐसे अपना मुकुट करके चल रहे हैं कि किशोरी जी के चरणों में छांव होती जा रही है। कभी ले जाओ गिरिराज जी, आज गोवर्धन की तलेटी है, गिरिराज जी खूब विशाल हैं, ऊपर से झरना गिर रहे हैं, छोटे छोटे उसमें गुफाएं हैं। किसी गुफा में श्री जी के लिए ठाकुर जी ने भोजन की व्यवस्था की है, किसी गुफा में श्री जी के साथ ठाकुर जी चौसर खेलने के लिए विराजेंगे। इस सब व्यवस्था ठाकुर जी ने की है, वह श्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किशोरी जी आई हैं, आते ही ठाकुर जी ने पहले प्रसाद पवाया है। किशोरी जी के मन भयो कि कछु फलन को रस पीनो है, तो ठाकुर जी फल के रस की व्यवस्था कर रहे हैं। अब किशोरी जी को चौसर खिलाने ले गए हैं, वहां से किशोरी जी के संग रास विहार कर रहे हैं और फिर लौट करके ठाकुर जी किशोरी जी को बरसाना तक छोड़ते हैं, फिर नंद भवन जाते हैं। अब आप ये सब चिंतन नित्य नित्य नए नए करके नाम करोगे, आपका नाम फल नहीं देगा, निश्चित देगा। पर हम कुछ विचार नहीं करते, हम केवल शब्द रा और धा ये पूरा करना है हमको, इस पे लगे रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, फल तो फिर भी मिलेगा, लेकिन लीला चिंतन करके चिंतन किया कीजिए। एक लाली कथा में आती है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो ऐसा ऐसा चिंतन करती है, कभी कभी मुझे बताती है तो मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं। एक बार उसने क्या चिंतन किया कि महाराज जी हमेशा ठाकुर जी और श्री जी पूर्णिमा पे क्यों मिलते हैं, अमावस्या पे क्यों नहीं मिलते। मैंने कि लाली अमावस्या पे लाला दिखते ना होंगे, कारे कारे, उस समय लाइट तो होती नहीं है, और अमावस्या पे चंद्रमा है नहीं, और ठाकुर जी दिखते नहीं होंगे, इसलिए अमावस्या पर कोई ऐसी क्रिया। तो बोली तो फिर अमावस्या को नींद कैसे आती होगी, कितना विरह होता होगा श्री जी को कि आज तो ठाकुर जी मिले नहीं। मैंने कि तो तुम चिंतन करो कैसे होगा। अब ये कोई लीला कहीं लिखी नहीं है, उसने चिंतन किया। कैसे चिंतन? बोले महाराज जी एक दिन अमावस्या को मिले, ठाकुर जी आए, श्री जी कह रही हैं श्याम सुंदर कहाँ हो, रात हो रही अंधेरा। ठाकुर जी इतने में हंस गए तो दांत अच्छा जे खड़े, आओ बैठो। फिर किशोरी जी के मन में क्षोभ है, ठाकुर जी को बड़ी शर्म भी आ रही है, क्यों मैं इतनो कारो काई क्यों कि अमावस्या पे दुखू ही ना हूं। तो किशोरी जी को एक प्रेम में स्वभाव होता है ना कि जब प्रेमी को संकोच होता है तो दूसरा प्रेमी उसको सहज करता है कि तुम संकोच मत करो, इतना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो किशोरी जी कह रही हैं आप संकोच क्यों नहीं श्री जी, मुख आपके काजे और भी सुंदर सुंदर वर है सके, आपने जे कन्हैया ही काई कुछ चुनो, देखियो अमावस्या पे दुखू ही ना हूं मैं। तो श्री जी के मन में आई इतना संकोच कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए। तो श्री जी तो विचार करती हैं, तुरंत सब कुछ प्रकट हो जाता है। इतने में असंख्य जुगनू उड़ते हुए आ गए, जुगनुओं में डिम 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 एक प्रकाश होता है और सब जुगनुओं का झुंड आकर के श्री जी के सामने बैठ गया। श्री जी ने इतने में ही विचार किया, आओ श्याम सुंदर आपको श्रृंगार करूं, और दिन तो तिलक से, चंदन से, मोतिन से, आभूषणन से श्रृंगार, आज आओ। अब एक एक जुगनू को उठाती हैं और किशोरी जी ठाकुर जी के एक जुगनू यहाँ मुकुट के ऊपर, एक जुगनू यहाँ मणि के पास, एक जुगनू कान के पास, एक जुगनू माथे पर, एक जुगनू यहाँ मकराकृत कुंडल पर, एक जुगनुओं के कुछ मालाएं यहाँ पर और कुछ बाजूबंद पर, कुछ हाथ पर, कुछ कमर पर, कुछ चरणों पर। जैसे ही जुगनून ते श्रृंगार कियो, ठाकुर जी मंदम मंदम श्याम सुंदर ऐसे मधुर लग रहे हैं, पीली पीली डिम डिम वो जुगनुओं की प्रकाश से इतने आनंदित हो रहे हैं। किशोरी जी इस रूप को देख कर के बलैया ले रही हैं। तभी चंद्रमा ने विचार किया, अरे अमावस्या तू कितनी निर्दयी है, तू ठाकुर जी के और श्री जी के सुख के लिए प्रकट ना है सके, तू पूर्णिमा को ना ला सके। तभी चिंतन देखिए, अमावस्या तो नहीं बदल सकती। तभी क्या हुआ, किशोरी जी ने ठाकुर जी की भुजा अपने कंधा पर रखी, अपने भुजा ठाकुर जी कंधा पे, ठाकुर जी चमक रहे हैं। किशोरी जी प्रेम भर करके देखती हैं तो किशोरी जी का जो तेज है वो और ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगता है। दोनों युगल का प्रकाश सामने बह रही यमुना जी पर पड़ता है और जैसे ही कोई लाइट
शीशा पर डालो तो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाती है। तो श्री जी और ठाकुर जी का प्रकाश जैसे ही जमुना जी पर पड़ा, जमुना जी ने उसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दिया आकाश की ओर, और जहां चंद्रमा अमावस्या का था वहीं पूर्णिमा हो गई, और पूर्णिमा में पुनः ठाकुर जी का रास विहार हो गया। हम करते हैं ऐसे चिंतन? ऐसे चिंतन करने पर